हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो दिन है आज संडे का, सुबह की अभी बज रही है पौने छः बजे से करीब मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत। तो मंडे टू सैटरडे बच्चों को रहता है स्कूल और संडे को रहती है उनकी छुट्टी, तो एक ही दिन उनको मिलता है। लेकिन ये कि बच्चों के स्कूल के चक्कर में ना रोज़ सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो एक कुछ टाइम बाद में एक आदत सी बन जाती है। तो संडे के दिन भी ना चाहते हुए भी मेरी नींद जो है वो 5 बजे खुल जाती है। तो आज भी मेरी नींद जो थी वो 5 सवा 5 बजे के करीब खुल गई थी। फिर उसके बाद में खैर है ना, आज बाकी तो संडे के दिन होता है कि अगर नींद खुल भी जाती है ना तो मैं ऐसे ही लेटी रहती हूँ। लेकिन आज जाना है कहीं हमको बाहर, और कहाँ जाना है आगे आपको व्लॉग में पता चल जाएगा। तो प्लानिंग जो थी वो काफ़ी इंस्टेंट हुई थी। और आज है ना संडे का दिन है, आज है ना फ्रेंडशिप डे भी है। तो सबसे पहले तो मेरी जो प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली और फ्रेंड्स है उन सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो आज मेरी कुछ फ्रेंड्स जो है वो और बच्चे, उनके बच्चे, हम सब जने जाने वाले हैं वाटरफॉल। तो ये जो प्लानिंग थी वो भी 2 दिन पहले ही हुई थी और कल रात को मतलब फाइनल डिसाइड हो गया था कि सुबह जाना है। सुबह 7:30 बजे के करीब हम लोग निकलेंगे। तो इसीलिए ना मैं 5:30 पौने 6 बजे के करीब फिर बिस्तर से फाइनली उठ गई थी। और उठने के बाद में ज़्यादा कुछ टाइम था नहीं, तो सबसे पहले तो मैंने अपना वही फेस वॉश किया, ब्रश किया और एक गिलास गर्म पानी पिया। और उसके बाद में अपनी बॉडी को एक्टिव करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए बस छोटी मोटी सी मैंने एक्सरसाइज करी। तो घर के अंदर ही जो वॉक कर लेती हूँ और वॉक करते करते ही थोड़ी बहुत मैंने स्ट्रेचिंग भी कर ली थी। और उसके बाद में मैं ये रस्सी कूदना ये ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ये ना मुझे अच्छा लगता है। इसके लिए ना कोई ताम झाम की ज़रूरत नहीं, ना आपको कोई नीचे बैठना है ना कुछ बिछाना है, बस फटाफट से रस्सी लो और थोड़ा बहुत कूदना स्टार्ट कर दो और पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है ना इससे हो जाती है। तो यहाँ पर बस छोटी मोटी एक्सरसाइज मैंने 10 से 12 मिनट करी थी। और उसके बाद में अब सबसे पहला जो मेरा काम रहेगा वो रहेगा इन कपड़े के स्टैंड को पूरा खाली करना। तो रात को सोने से पहले सारे कपड़े इसके ऊपर लगाने होते हैं और फिर सुबह उठते में ही जो कपड़े सूख गए हैं उनको हटा देती हूँ, ताकि ना मतलब ये मेरा जो ये क्लॉथ स्टैंड है ना वो काफ़ी बड़ा है। मतलब काफ़ी बड़ा है इसका ना, मतलब 3 रेक बनी हुई है और फिर काफ़ी मतलब लंबा चौड़ा सा है। और जब यहाँ हॉल में मैं रखती हूँ ना, बीचों बीच में जहाँ पंखा चलता है ना बिल्कुल उसके नीचे, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा कमरा है ना भरा पड़ा है कपड़ों से ही। तो सुबह उठती हूँ ना तो उठते में ही सबसे पहले इन कपड़ों को ही हटाती हूँ। खैर आज है ना सारे कपड़े सूख गए थे क्योंकि ज़्यादा कपड़े थे नहीं, और अगर कपड़े कम होते हैं ना तो सभी कपड़ों के ऊपर अच्छे से हवा लगती है पंखे की ना, तो कपड़े सूख जाते हैं। तो यहाँ पर बस सारे के सारे कपड़े सूख गए थे, तो सारे कपड़े मैंने स्टैंड से निकाल दिए हैं और अब इसको लगा दूँगी मैं अपनी जगह पर। अब उसके बाद में ये जो कपड़े फोल्ड करने का काम है ये तो खैर अभी मैं नहीं करूँगी क्योंकि अभी मेरे पास में टाइम नहीं है, ये काम करूँगी मैं फिर दिन को। अब अगेन मैं आ गई हूँ किचन के अंदर। अभी मैंने चाय वगैरह कुछ नहीं पी है क्योंकि भी कुछ देर में ही मुझे ना सबको उठाना है, तो फिर ये कि 2 बार की चाय क्यों बनाएं, एक साथ में सबके लिए चाय बन जाएगी। और वैसे भी मैंने गर्म पानी पिया था ना, तो थोड़ा बहुत गैप होना भी ज़रूरी है। उसके बाद में ये जो बर्तन है रात के धुले हुए इनको लगाऊंगी मैं अपनी जगह पर। और ये जो बर्तन जब मैं लगाती हूँ ना, तो पता नहीं मेरी ये आदत है, अच्छी कह दो गंदी कह दो, जितने भी बर्तन होते हैं ना पहले मैं ना सबको सेग्रीगेट कर देती हूँ, मतलब कि अलग अलग कर देती हूँ। क्योंकि हर फर्नीचर के जो बर्तन होते हैं ना वो फिक्स होते हैं कि किस फर्नीचर में कौन से बर्तन जाने वाले हैं। तो सबको पहले मैं अलग अलग कर देती हूँ, कोई गीले हैं तो उनको कपड़े से पोंछ भी देती हूँ। फिर उसके बाद में सारे ही बर्तन को एक साथ में फर्नीचर के अंदर लगाती हूँ। तो सारे बर्तन अपनी जगह पे लगा दिए हैं। और उसके बाद में कल शाम को हरी मिर्ची जो थी वो मैं लेकर आई थी, तो उसको मैंने वॉश करके रखी थी फैला के, तो वो अभी सूख गई, तो उसको भी मैं लगा दूंगी फ्रीज़ के अंदर। और अभी कुछ देर में चाय बनानी है, तो चाय के लिए जो दूध वगैरह है वो भी मैं हाथों हाथ बाहर निकाल दूंगी। और इसके अलावा जैसे ही मतलब फ्रीज़ खोला ना, तो मतलब 2 3 4 अंदर बर्तन पड़े हुए थे, तो वही देख रही थी कि किसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो ये काम मतलब मैं सुबह ज़रूर करती हूँ कि फ्रीज़ को चेक ज़रूर कर लेती हूँ कि किसके अंदर क्या चीज़ें पड़ी हुई है, कौन सी सब्ज़ी ऐसी है कि जो कि मतलब होता है ना कि अगर 2 3 4 दिन की सब्ज़ी अगर हो जाती है अंदर ना, तो सबसे पहले मैं उसी सब्ज़ी को बनाती हूँ। तो वो सब कुछ भी मैंने चेक कर लिया था। और उस बीच में और भी छोटे मोटे काम जो थे वो चल रहे थे, लेकिन यही है कि हर एक चीज़ रिकॉर्ड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था क्योंकि लेट भी हो रहा था।
और उधर सबको मैं आवाज़ भी लगा कर आई हूँ। और मशीन मैंने चालू कर दी है। मशीन के अंदर मुझे आज ब्लैंकेट धोनी थी तो ब्लैंकेट मैंने डाल दी थी। तो बस इतना काम करने के बाद में अच्छा किचन में बहुत ज़्यादा काम था नहीं, खाली बर्तन ही लगाने थे, पानी छाने का काम था और दूध वगैरह मैंने निकाल के उसकी जो मलाई वगैरह निकालनी थी तो ये सब काम मैंने निपटा दिया था। तो रात को किचन ये कि साफ़ वगैरह करके सोते हैं, सिंक वगैरह सब कुछ साफ़ सुथरा करके सोती हूँ। तो सुबह मतलब ये है कि सिर्फ मॉर्निंग के जो काम होते हैं ना वो ही रहते हैं, रात का कोई भी पेंडिंग काम जो है ना वो नहीं होता है। उसके बाद में मतलब कोशिश मेरी ये थी कि जाने से पहले जितना भी मेरा डस्टिंग का काम है या फिर कपड़े धोने सुखाने का काम है, किचन के जो छोटे मोटे काम है, खाली खाना बनाने के अलावा वो सारे काम जो है वो मैं कर लूँगी। क्योंकि एक तो अभी नहाना मुझे है नहीं, हम कोई भी नहा के नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे यही है कि बारिश में भीगेंगे, वाटरफॉल में भीगेंगे, तो आने के बाद में फिर बाल वाल धो के और नहाना ही है। तो ये कि अभी नहाने का काम नहीं है और खाना बनाने का काम नहीं, बाकी सारे काम जो है वो मैं करके जाऊंगी। क्योंकि वाटरफॉल में ना एक बार जाते हैं तो लास्ट टाइम भी मैं 2 बार जा चुकी हूँ ना, तो उस टाइम पे ये था कि सपना दीदी आई हुई थी तो हम सब जने साथ में गए थे। तो उस टाइम पे ये था कि काम जो है वो काम जो थे ना वो मैं करके नहीं गई थी क्योंकि घर में इतने सारे लोग थे और सब ये कि अलग अलग टाइम पर कोई उठ रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो मुझे ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। फिर आने के बाद में इतनी थकान हो जाती थी ना, क्योंकि पानी में रहते हैं जब तक तो पता नहीं चलता है, लेकिन पानी से जब हम आ जाते हैं ना तो उसके बाद में हाथ पैरों में दर्द, हेडेक, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि सारे काम जो है ना वो मैं निपटा के फिर ही जाती हूँ। तो डस्टिंग का काम मेरा सारा हो गया था और अभी सब लोग उठ गए थे, उठ के मतलब बेड पे ही बैठे हैं, अभी तक तो बाहर नहीं आए। और उनको खैर मैंने मना करा है कि जब तक मैं झाड़ू निकालूँ ना तब तक कोई नीचे नहीं उतरेगा, क्योंकि जब मैं झाड़ू या पोछा कुछ भी करती हूँ ना तो मुझे ऐसे कोई चलता फिरता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और फिर हाँ अच्छा, जब मैं झाड़ू वगैरह और डस्टिंग का काम करती हूँ ना तो मेरे पास में ये कमेंट ज़रूर आता है कि जब श्रद्धा इतना काम तुम कर लेती हो ना तो फिर मैट की क्या ज़रूरत है। तो मैट की ऐसा है कि देखो बीच में 2 महीने वो नहीं थी तब भी मेरा काम बन पा रहा था, लेकिन होता क्या है कि जब कभी कोई फेस्टिवल है, कहीं बाहर जाना है या घर पर गेस्ट हैं या बच्चों के एग्ज़ाम है, ऐसे कोई कंडीशन होती है ना तो उस टाइम पर थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। तो उस चक्कर में मैं मैट रखती हूँ, क्योंकि अगर मुझे कभी कभार ज़रूरत पड़ेगी ना तो फिर अचानक से अगर मैं मैट ढूंढने जाऊँगी तो मुझे मिलेगी नहीं। तो इसीलिए फिर मैंने मैट जो है वो रखी हुई है। और यहाँ पर बस मैंने ये जो ब्लैंकेट डाली थी तो ये भी धुल चुकी थी। और जब रात को मैं बोल रही थी इनको ना कि सुबह मुझे ब्लैंकेट धोनी है तो ये बोल रहे थे कि यार इतनी बारिश में क्यों धो रही है, सूखेगी नहीं। लेकिन ब्लैंकेट ऐसा है ना कि सारे कपड़े सूखे ना सूखे, लेकिन ब्लैंकेट ऐसी चीज़ है वो जल्दी सूख जाती है, क्योंकि ये जैसे पानी में जाती है तो बहुत हैवी हो जाती है, लेकिन जब ये मशीन में ड्राई होती है ना तो उसके बाद में 70% ये मशीन के अंदर ही सूख जाती है। तो बस यहाँ पर मैं बाहर विंडो में इसे डाल दूँगी तो बस ये नॉर्मल जो ये हवा चलेगी ना उससे ही पूरे दिन में ये ब्लैंकेट जो है वो सूख जाएगी। तो 7:25 का टाइम हो गया था और बस अब मैं चाय रखूँगी, फटाफट से चाय वाय पियेंगे और उसके बाद में हम लोग जाएंगे वाटरफॉल। आप लोगों को भी साथ में लेकर जाऊँगी। बहुत मज़े किए थे हमने, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स के साथ में घूमने का मज़ा ही कुछ और ही होता है, एक अलग ही मज़ा आता है। मतलब जब फ्रेंड्स वगैरह मिलकर घूमते हैं ना तो सब लोग थोड़ा सा आगे निकल गए थे, मुझे वीडियो बनाना था, आप सबके साथ में शेयर करना होता है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे थी। इतना गज़ब का नज़ारा था ना, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती। आप देख के आपको फील हो रहा होगा कि इतनी ज़्यादा ग्रीनरी और इतना अच्छा और इतना सुकून वाला मौसम था ना कि पूछो मत। अच्छा पत्थर दो।
बहुत देर तक तो हमने वाटरफॉल में और पास में एक नदी थी ना वहाँ पर एंजॉय किया। और उसके बाद में सारी फ्रेंड्स ने मिलकर हमने फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया था। तो फ्रेंडशिप बेल्ट हम लोग लेके गए थे, तो हम सभी ने फ्रेंडशिप बेल्ट बांधा एक दूसरे को, अच्छे अच्छे से ये पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए। और उसके बाद में हम लोग आ गए थे घर पर। घर आते आते मतलब बज गई थी 10:30। और पता है घर से ये सोच के गए थे कि हम निकले थे 7:30 का टारगेट था, लेकिन 8 बज गई थी। सब लोग पहुँचे थे 8 बजे तक। और फिर सोचा था कि 9:30 पौने 10 तक घर पहुँच जाएंगे, लेकिन ये कि बच्चे तो बच्चे, हम खुद बच्चे बन गए थे। इतना मज़ा आ रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर उसके बाद में मतलब 10:30 बजे हम घर पे आए। और अच्छा हुआ क्या था कि वहाँ पर जो ये वाटरफॉल है ना, वहाँ पे ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, मतलब जनरली जाने नहीं देते। और इसीलिए हम लोग है ना जल्दी गए थे, क्योंकि पुलिस जो है वो 10 बजे के बाद में आ जाती है, और उनके आने के बाद में फिर वहाँ पर जाना अलाउ नहीं होता है। तो इसीलिए फिर हम लोग है ना जल्दी चले गए थे। और रेस्ट्रिक्टेड एरिया इसलिए क्योंकि वहाँ पर है ना मतलब थोड़ा सा रिस्क रहता है गिरने का ऐसा। और आजकल बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स जो है वो सुनने में भी आते हैं। तो वैसे तो ये कि अगर आप कोई भी जगह होती है ना इस तरीके की, आप अच्छे से घूमते हो, सेफ़ तरीके से जाते आते हो, तो कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की मतलब लापरवाही की वजह से फिर ये है कि सबको भुगतना पड़ता है। लेकिन हम गए थे बच्चों के साथ में, लेकिन बहुत सेफली हम लोग वहाँ पर इंजॉय कर रहे थे। और वहाँ पर है ना एक भुट्टे वाला भी था, और बच्चे जिद कर रहे थे परिविहान को, उनको भुट्टा खाना है। लेकिन है ना हमारे साथ में मतलब मेरी जो फ्रेंड थी ना, उनके बच्चे जो थे ना वो छोटे थे। तो इतना मतलब वो जो पानी था ना ठंडा था वाटरफॉल का और नदी का, और प्लस बारिश भी हो रही थी, तो वो उनको ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो फिर मैंने उनको बोला कि यार बेटा रहने दो, फिर कभी बाहर भुट्टा खिला देंगे, आज मैं तुमको ना घर पे भुट्टा जो है वो सेक के दूंगी। तो घर पे पता है मैं जैसे ही आई तो आते में दोनों ने मुझे ना मतलब नहाने भी नहीं दिया, बोले पहले आप हमको ना भुट्टा सेक के दो। तो भुट्टे तो खैर पड़े हुए थे ही, छिले हुए थे, तो मैंने दोनों को भुट्टे वगैरह सेक के दिए। उसके ऊपर नमक और नींबू जैसा कि बिल्कुल मार्केट में मिलता है ना, उस तरीके से उनको दिया। दोनों इतने खुश हो गए थे, और फिर मैंने भी खाया था। फिर हम गए थे एक एक करके नहाने के लिए। फिर मैं अगेन आई हूँ किचन में, फिर मुझे यहाँ पर करनी थी लंच की तैयारी। जेंट्स आपको भी मैंने कॉल किया, अब वो हमारे साथ में नहीं आए थे, क्योंकि एक तो लेडीज़ का ही प्रोग्राम था, और दूसरा आज उनको ना एक मीटिंग में भी जाना था। तभी मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने कहा 1 घंटे में मैं आऊँगा। तो बस यहाँ पर फटाफट से मेरी लंच की जो तैयारी है वो भी चल रही है, साथ में छोटे मोटे काम और भी चल रहे हैं। लंच में आज मैं बना रही हूँ भुट्टे की सब्ज़ी। तो भुट्टे का सीज़न है, तो आजकल मतलब हर एक चीज़ में मेरा भुट्टा 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 ये यूज़ में आता ही है, और अच्छी भी लगती है भुट्टे की सब्ज़ी। तो यहाँ पर बस भुट्टे को मैंने घिस के और कढ़ाई में सेकने के लिए रख दिया है। अच्छे से इसकी बुनाई करनी होती है, जितनी अच्छी इसकी बुनाई होगी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 7 से 8 मिनट लग जाते हैं इसको भुनने में, और जब तक ये भुनेगा तब तक मैं दूसरे काम जो है वो भी करती रहूँगी। तो आटा लगा रही हूँ, और इस बार ये जो आटा है ना वो मैंने बाहर पिसवाया था। और बाहर पिसाती हूँ ना तब मुझे बस एक एक चीज़ है ना गंदी लगती है कि ये लोग है ना, हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना वो सुनते नहीं है, और सुनते होंगे लेकिन पता नहीं वो लोग फॉलो नहीं करते। उनको जब भी बाहर गेहूँ पीसने के लिए देते हैं ना, तो स्पेशली 2-3 बार बोल के आते हैं कि भैया आटा एकदम बारीक मत करना मत करना, लेकिन वो सुनते नहीं है। और पता है इतना बारीक आटा कर दिया था कि इसको जब मैं गूँथती हूँ ना तो पूरे हाथ एकदम चिपचिपे से हो जाते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और घर का जो आटा मैं पीसती हूँ ना, पूरा आटा गूँथने के बाद में भी हाथ और परात जो होती है ना वो साफ़ रहती है। और पता है खड़े खड़े काम कर रही थी, तो पता है इतना ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा था, क्योंकि पानी में जब आप जाते हो ना तो जब तक आप पानी में हो तब तक पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे ही आप पानी से बाहर निकलते हो ना फिर आपको असली जो थकान होती है ना वो बाद में ही लगती है। तो फिर मैंने नीचे आटे को जो गूँथने का नीट करने का काम था ना वो मैंने नीचे बैठ के ही किया था। और यहाँ पर मैं आपको हाथ बता रही थी कि पूरा हाथ जो था वो कैसे आटे से लथपथ हो रहा था, वो इतना गंदा मुझे लग रहा था ना। और आटा भी इस बार 13-14 किलो आटा है, उसको ख़त्म होने में भी टाइम लगेगा, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये देखो भुट्टा जो था वो अच्छे से भून गया है, बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई थी। अब इसके अंदर मैं डालूंगी मसाले, और मसाले जो है वो इसमें बहुत सिंपल से मसाले पड़ते हैं। लाल मिर्ची, हल्दी, नमक और धनिया, बस कोई गरम मसाला नहीं होता है, कुछ भी नहीं डलता है। और बिल्कुल नो ऑनियन नो गार्लिक वाली रेसिपी है। आप इस सावन के महीने में जो लोग नहीं खाते हैं लहसुन प्याज, तो ये रेसिपी ट्राई करना ज़रूर, बड़ी अच्छी लगती है। 2 तरीके से बना सकते हो। एक तो अभी मैंने जैसे कि भून के मसाला डाला है, तो मसाला जब पक जाएगा तब आप निकाल दो, बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो। मैं खैर यहाँ पर पानी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया है, मतलब जैसे कि दाल होती है ना, बिल्कुल दाल वाली कंसिस्टेंसी इसकी होती है। तो यहाँ पर बस सब्ज़ी जो थी वो भी बन गई थी। लास्ट में इसके अंदर डाल दूँगी हरा धनिया, फिर बनाऊँगी रोटी, फिर खाना वाना खाएँगे, फिर बर्तन वगैरह देखूँगी। हिम्मत तो फिर मेरी हो नहीं रही है।
अगर अभी होगा तो अभी, नहीं तो फिर बाद में करूँगी। और इसी के साथ में ही आज का जो ये व्लॉग है इसको करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, छोटा मोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, आप सभी के कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है। और मिलते हुए एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।